गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग? ये चैप्टर नंबर 4 है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। शायद जो है कल की क्लास में टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आज हम जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से पढ़ना है। इधर नजर क्या हुआ, इधर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, बस ऐसा ही ये टॉपिक है हमारे पास में। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का, यह है हमारे पास में आवेशित चालकों के आवेशों का पुनर्वितरण। समझ रहे हैं इस शब्द का मतलब? पुनर्वितरण, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरित करना। यहाँ पर एक तरीके से यही होगा, वितरित करना। क्या है यहाँ पर? आवेशित चालक लेंगे हम। यहाँ पर दो आवेशित चालक होंगे। इन आवेशित चालकों में जो है आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे हम। यहाँ पर पुनर्वितरण, तो देखो पुनर्वितरण किस प्रकार होगा यहाँ पर। मतलब सबसे पहले अगर हमें जो है दो चालक गोले ले लिए, दो चालक गोले ए और बी ले लिए, जिनकी धारिताएं C1 और C2 है और जिनका विभव जो है V1 और V2 है, जिन्हें दो चालक स्टैंडों पर खड़ा किया गया है। क्या बोलोगे कि यहाँ पर दो जो है हमारे पास में जो है चालक गोले हैं। क्या है? दो चालक गोले हैं ए और बी, जिनकी धारिताएं भी अलग अलग है, और विभव अलग अलग है यहाँ पर। तो ये तो प्रारंभिक स्थिति है इनकी। कौन सी स्थिति यहाँ पर? ये प्रारंभिक स्थिति है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही अगर हम इन चालकों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, इन चालकों को जब अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कब की स्थिति है? ये स्थिति है कौन सी? संयोजन से पूर्व। समझ रहे हो यहाँ पर? संयोजन से पूर्व। ये दोनों क्या है अपने पास में? दोनों है हमारे पास में कुचालक स्टैंड। क्या है? कुचालक स्टैंड। क्योंकि अगर चालक स्टैंड लेते तो आवेश इनके मध्य दिया जाता, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? कुचालक स्टैंड लिया है। तो ये कुचालक स्टैंड है हमारे पास में। और ये जो दोनों गोले हैं हमारे पास में, ये दोनों गोले कैसे गोले? यहाँ पर ये चालक गोले हैं। कैसे? चालक गोले हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास में दो चालक गोले हैं। ये संयोजन से पूर्व की स्थिति है। इस विभव को मैं जो है यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास में क्या? V2 विभव। तो ये है हमारे पास में स्थिति। अब अगर हम इन दोनों गोलों को जो है यहाँ पर अब संयोजित कर दे, इन दोनों गोलों को अगर हम यहाँ पर संयोजित कर देंगे तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया? इन दोनों को एक चालक तार से संयोजित कर दिया यहाँ पर। तो हमने जो है यहाँ पर एक चालक तार ले लिया, इस चालक तार से दोनों गोलों को जो है संयोजित कर देंगे यहाँ पर। तो ये गोला A और B, जिनकी धारिताएं कितनी थी? C1 और C2 थी। क्या अब विभव उतना ही रहेगा? नहीं, उल्टा दिखता है इस विभव में। तो इन्हें जो है हम यहाँ पर एक चालक तार द्वारा संयोजित कर देंगे। चालक तार द्वारा संयोजित कर दिया है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या विभव उतना ही रहेगा? क्या देखो पहले विभव अलग था, लेकिन जैसे ही अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें पता है जैसे हम संयोजित कर देंगे इनका विभव अलग हो जाएगा। इनका विभव अलग हो जाएगा यहाँ पर। और ये कब की बात है? ये है संयोजन के पश्चात। किसकी बात है? संयोजन के पश्चात। तो क्या कुछ बातें याद आ गई क्या आप लोगों को? बहुत सारे लोगों को याद भी आ गई है। क्या याद आया? जब दो पिंड इस V1 V2 वेग से गति कर रहे हैं तो टक्कर से पूर्व उनके द्रव्यमान M1 M2 हो तो ये स्थिति होती है। लेकिन जब दोनों पिंड एक दूसरे से टकरा कर क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? कि जब दो पिंड है गति करते हुए जैसे इधर से इधर गति कर रहे हैं, वो यहाँ पर कैसे? ये ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं यहाँ पर। आप कैसे समझ?
तो कुछ समय बाद टक्कर के बाद भी दोनों पिंड क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो मुझे बताओ जो है यहाँ पर क्या परिवर्तन, द्रव्यमान तो इनके वही है m1 और m2, लेकिन इनका वेग अब क्या होगा, क्या ये अलग अलग वेग से चलेंगे, क्या नहीं चलेंगे, अब इनका वेग एक ही होगा। बस वही घटना है जो 11th में पढ़ी थी हमने, वही घटना है 11th वाली। और यहाँ पर हम 12th में क्या ले रहे हैं, संधारित्र ले रहे हैं, चालक गोले ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इन चालक गोलों में जो है संधारित्रों का आवेश वितरण ये पढ़ रहे हैं। दो चालक गोले हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 है। पहले क्या लिखते थे, दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 थे, इनके विभव v1 और v2 है। पहले क्या लिखते थे, वेग v1 और v2 है। ये है संयोजन से पूर्व, और पहले क्या लिखते थे, टक्कर से पूर्व। अब क्या है यहाँ पर देखो, जैसे ही दोनों को संयोजित कर दिया जाएगा अर्थात टक्कर हो जाएगी, तो अब इनके विभव जो है, अब इनका विभव एक हो जाएगा, हो जाएगा v, और यहाँ इनकी धारिताएं जो है अलग अलग थी। ये संयोजन के पश्चात की बात है। क्या आ गई लाइनें समझ में यहाँ पर? वेरी गुड, आ गई। तो देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, माना दो चालक गोले A और B है, A और B है, जिनकी धारिता C1 और C2 तथा विभव V1 व V2 है। आगे बात समझ में, विभव कितना V1 और V2 है। अगर हम बात करें यहाँ पर संयोजन से पूर्व, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखो, अतः संयोजन से पूर्व या सीधे इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, फिर तो बात समझ में आ जाएगी। मतलब विभव है यहाँ पर V1 और V2 है, तथा संयोजन के पश्चात विभव कितना हो जाएगा, संयोजन के पश्चात विभव हो जाएगा यहाँ पर कितना, विभव V है। संयोजन के पश्चात विभव कितना हो गया यहाँ पर, V है। अब देखो यहाँ पर ध्यान सुनो, पहले संयोजन से शुरुआत करते हैं। संयोजन से पूर्व तो संयोजन से पूर्व क्या पहले गोले A का आवेश की बात कर रहे, फिर गोले इसका आवेश की बात कर रहे। देखो इसका आवेश जो है मैंने ले लिया कितना, Q1, इसका आवेश ले लिया कितना, Q2, इसका आवेश ले लिया कितना, Q1 डैश, और इसका आवेश ले लिया कितना, Q2 डैश। ये संयोजन से पूर्व और संयोजन के पश्चात की बातें हैं। यहाँ पर आवेश कितना, Q1, Q2, Q1 डैश और Q2 डैश, ये आवेश होता है। तो संयोजन से पूर्व लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, गोले A का आवेश कितना होगा, Q1 बराबर में कितना, C1 और V1। लिख सकते हैं कैसे, लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर में क्या होता है, Q बराबर में होता है कितना, CV। क्या होता है, Q बराबर में CV। तो संयोजन से गोले A का आवेश Q1 बराबर में C1 V1, गोले B का आवेश कितना हो जाएगा, Q2 बराबर में C2 और V2। कितना हो जाएगा, Q2 बराबर में C2 और V2। सिंपल। अतः कुल आवेश कितना है संयोजन से पूर्व, Q बराबर में कितना हो जाएगा, Q1 प्लस में Q2। कुल आवेश कितना है संयोजन से पूर्व में कितना माना है, Q माना है, तो Q बराबर में Q1 प्लस में Q2। या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या अतः Q बराबर में कितना,
C1 V1 प्लस में C2 और V2 समीकरण नंबर में कौन सी आ गई? समीकरण नंबर में 1 आ गई यहाँ पर ये। तो ये संयोजन से पूर्व का आवेश है यहाँ पर क्या है? संयोजन से पूर्व आवेश Q बराबर में C1 V1 प्लस में C2 V2। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार संयोजन के पश्चात जब दोनों चालक तारों को ये दोनों चालक गोलों को एक चालक तार द्वारा संयोजित कर दिया जाता है उस समय की बात करें यहाँ पर। तो गोले A का आवेश कितना होगा? आवेश माना है कितना? Q1 डैश कितना माना है? Q1 डैश। तो यहाँ पर देखो भाई का तो C1 है लेकिन विभव कितना हो गया? विभव हो गया यहाँ पर कितना? V। तो Q1 डैश बराबर में कितना हो गया? C1 V। किसका? गोले A का आवेश। ऐसे अगर हम बात करें गोले B का आवेश तो गोले B का आवेश कितना है यहाँ पर? Q2 डैश बराबर में कितना? C2V। कितना हो गया यहाँ पर गोले B का आवेश? Q2 डैश गुणा में कितना? यहाँ पर Q2 डैश बराबर में कितना हो गया? C2V। ये गोले B का आवेश होगा। अतः कुल आवेश इसका संयोजन के पश्चात Q डैश बराबर में कितना? Q1 डैश प्लस में Q2 डैश लिख सकते हैं ना। ये संयोजन के पश्चात मैंने आवेश बताया है। संयोजन के पश्चात आवेश कितना? Q डैश बराबर में Q1 डैश प्लस में Q2 डैश। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q डैश बराबर में कितना? लिख सकते हैं यहाँ पर C1V प्लस में C2V। लिख सकते हैं क्या? Q1 डैश का मान आ गया C1V, Q2 डैश का मान आ गया C2V। या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना? Q डैश बराबर में कितना? C1 प्लस में C2 गुणा में कितना? V। समीकरण नंबर कौन सी आ गई? 2। ये समीकरण 2 तक जो है यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इसके आगे की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो दोनों आवेश निकाले हैं, क्या हमने आवेशों का संरक्षण नियम पढ़ा था पहले लेसन में? आप बोलोगे जी हाँ सर पढ़ा था हमने। क्या था वो संरक्षण नियम? वो संरक्षण नियम था हमारे पास में क्या कि संयोजन से पूर्व या प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात आवेश का मान क्या होता है? समान होता है। तो देखो समीकरण 1 और 2 में हम लिखते हैं अतः आवेश संरक्षण के नियम से इससे आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण का नियम हमें कहता है प्रक्रिया से पूर्व आवेश बराबर में होगा प्रक्रिया के पश्चात आवेश। Q बराबर में Q डैश, सिंपल सा। तो यहां समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर देखो क्या रखोगे? C1V1 प्लस में C2V2 बराबर में कितना? C1 प्लस C2 गुणा में कितना? V। लिख सकते हैं क्या हम इसे? समीकरण 1 और 2 दोनों की तुलना करें तो C1V1 बराबर में C1V1 प्लस C2V2 बराबर में क्या हो जाएगा? C1 प्लस में C2 गुणा में कितना? V। मिटा दो तो मिटा देता हूं। अरे तुम सब ऑनलाइन पढ़ रहे हो इसलिए वरना तुमसे मिटवाना है। पढ़ भी रहे हो ना? अब तुमसे क्वेश्चन तो क्या पूछूं मैं? तो देखो यहाँ पर हम जो है ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर या V बराबर में यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं या V बराबर में C1V1 प्लस में C2V2 अपॉन में कितना?
C1 प्लस में C2। समीकरण नंबर कौन सी आ गई है? समीकरण नंबर आ गया 3। तो यह में जो है विभव ये कब निकाल लिया? संयोजन के पश्चात जो विभव था तब निकाल लिया हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये जो विभव है ये हमारे पास में आ गया। अब देखो मैं कंडीशन बता रहा हूँ आपको। कितने चालक बोले थे? 2। एक का विभव का कौन सा? V1, दूसरे का कौन सा था? V2। अगर हम बोले यहाँ पर यदि V1 का मान V2 से अधिक हो, क्या आ रही है बात समझ में? मुझे बताओ, यदि V1 का मान V2 से अधिक हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर V1 का मान V से बड़ा होगा तथा V का मान जो है V2 से अधिक होगा। क्या ये मैंने समझ में आ गई? ध्यान से समझ लेना तुम। V1 का मान V2 से बड़ा हो तो हम लिख सकते हैं V1 का मान V से बड़ा होगा और इसका मान जो है V2 से अधिक होगा। क्या ये लाइन समझ में आई क्या? नहीं आई? तो इधर देखो आगे तो बहुत बढ़िया है, शाबाश। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे V1 मैंने माने कितना है? 100 वोल्ट है। कितना है? 100 वोल्ट है। सिंपल से तरीके से माना 100 वोल्ट है। V2 यहाँ पर ले लिया कितना? 50 वोल्ट ले लिया। कितना? 50 वोल्ट ले लिया। तो इन दोनों का जो माध्य होगा वही तो होगा V बराबर में V1 प्लस में V2 लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो मुझे बताओ V बराबर में 2, इनका माध्य कितना हो जाएगा? इनका माध्य हो जाएगा कितना? 100 प्लस में 50 बराबर में 2 बराबर में कितना है? 75 वोल्ट। तो देखो कहने का अर्थ क्या है? देखो V1 का मान जो है ये V से तो बड़ा है, लेकिन V2 का मान जो है इस V से कम है। मतलब इन दोनों के मध्य में कितना वोल्ट आ रहा है? 75 वोल्ट आ गया। आगे ना समझ में? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो V1 का मान किससे बड़ा होगा? V से बड़ा होगा और इसका मान इससे और भी बड़ा होगा। तो बस ये लाइन बहुत जरूरी थी। इसी के आधार पर जो है हम यहाँ पर विभवांतर की गणना करेंगे हम यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः चालक गोले A में गोले A के मध्य A में विभवांतर कितना है? अगर हम यहाँ पर विभवांतर डेल V1 हो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या? डेल V1 बराबर में कितना? V1 माइनस में V2। समीकरण नंबर 4। ये V1 माइनस में कितना आएगा? V1 माइनस में आएगा V। क्या ये लाइन आगे से? ये बातें ध्यान से समझ लेना, चाहे वीडियो को पीछे लेके देख लेना। कहने का अर्थ यही है कि 100 का मान 75 से ज्यादा है और जबकि 50 का मान 75 से कम है यहाँ पर, तो मतलब ये V1 का मान V से अधिक होगा और इस V का मान V2 से अधिक होगा। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी यहाँ पर। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर गोले A में विभवांतर कितना माना है? डेल V1 माना है, तो डेल V1 बराबर में कितना होगा? V1 माइनस में कितना होगा? V। ये समीकरण 4 आ गया हमारे पास में। ये समीकरण 4 यहाँ तक आ गई। तो देखो समीकरण 3 और 4 से अगर इस V का मान यहाँ से रख देंगे बाय इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 और 4 से देखो इस V का मान हम यहाँ पर रख दे। ऊपर लिखूं? लिख देता हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है। तो देखो यहाँ पर कितना? डेल V1 बराबर में V1 कितना हो गया? V1 माइनस में V का मान कितना होगा? V का मान होगा C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में कितना? C1 प्लस में C2। एलसीएम ले लो कितना? C1 प्लस में C2। एलसीएम ले लिया और इसे इधर भाग रखेंगे, हमारे पास हो जाएगा V1 C1 प्लस में C2 माइनस में C1 V1 प्लस में C2 V2 और एलसीएम क्या लेना है? C1 प्लस में C2। आगे बात ये C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया इधर और इधर हमने जो है ये लिख दिया इसके समीकरण। ब्रैकेट ओपन करोगे तो C1 V1 प्लस में C2 V1 माइनस में C1 V1 ये सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। इस माइनस को बना लोगे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस के C2 और V2 अपॉन में C1 प्लस में C2। तो देखो C1 V1 से C1 V1 कैसे? तो बराबर में हमारे पास में क्या बचेगा? C2। तो यहाँ से C2 को ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? V1 माइनस में कितना? V2 अपॉन में कितना?
C1 प्लस में C2, ये हमारे पास में जो है समीकरण आ गई। और डेल V1 बराबर में कितना, समीकरण नंबर 5। तो ये चालक गोले A में विभवांतर है, क्या है, चालक गोले A में विभवांतर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर, इसी प्रकार गोले B में विभवांतर डेल V2 कितना, डेल V2 हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, डेल V2। किसकी बात कर रहा हूं मैं, गोले B के विभवांतर की बात कर रहा हूं। तो गोले B में विभवांतर कितना, डेल V2 हो तो डेल V2 बराबर में कितना लिखोगे, V माइनस में कितना, V2। समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 6। क्या ये लाइन आ जाएगा समझ में, V माइनस में V2 क्यों लिखा है, क्योंकि V का मान V2 से अधिक था, तो V माइनस में V2। तो देखो समीकरण 6 में 3 से V का मान दो, तो बाय इक्वेशन 3 एंड 6 देखो यहाँ पर डेल V2 बराबर में V का मान कितना, C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में कितना, C1 प्लस में C2 और माइनस में कितना, V2। आगे बात समझिए, ये हमने किसका मान रख दिया, इस V का मान यहां से उठा के यहां पर रख दिया, तो V का मान कितना था, C1 V1 प्लस में C2 V2 अपॉन में C1 प्लस में C2। एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम आएगा हमारे पास में कितना, C1 प्लस में C2 और ऊपर इधर देखो कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस में C2 V2 और माइनस में कितना, ये हो जाएगा V2 और ब्रैकेट आएगा C1 प्लस में C2। सिंपल, C1 V1 प्लस में C2 V2, इस माइनस V2 का मतलब होगा माइनस में C1 V2 माइनस में C2 V2 अपॉन में कितना, C1 प्लस में C2। तो देखो C2 V2 दोनों आपस में कैंसिल, क्या कॉमन आ गया यहाँ पर, ये आ गया C1, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल V2 बराबर में कितना, C1 और ब्रैकेट में आएगा V1 माइनस में V2 अपॉन में कितना, C1 प्लस में C2। तो ये आ गया हमारे पास में कौन सी, समीकरण नंबर 7। तो ये जो है गोले A में विभवांतर, गोले B में विभवांतर आ गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो ये जो हमारे पास में समीकरण आएंगे, समीकरण जो है 5, समीकरण जो 7 है, यही हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो अब मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, दोनों विभवों में परिवर्तन का जो है अनुपात के दोनों में यहाँ पर बाय इक्वेशन, देखो समीकरण 5 में 7 का भाग देने पर आगे बात बाय इक्वेशन 5 अपॉन में 7, 5 में 7 को भाग देंगे तो डेल V1 अपॉन में डेल V2 बराबर में कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इस डेल V1 का मान लिखो, कितना होगा, C2 V1 माइनस में V2 अपॉन में कितना, C1 प्लस में C2। आगे बात अपॉन में डेल V2, ये मान रखोगे तो गुणा में क्या होगा, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, C1 प्लस में C2 और नीचे क्या बचेगा आपके पास में, नीचे बचेगा हमारे पास में C1 और V1 माइनस में V2। आगे बात करते हैं, ये जो समीकरण 5 और जो उसके लिए हमारे पास में समीकरण 5 और 7 ही दोनों को लिख दिया हमने यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर C1 प्लस C2 ये कैंसिल, V1 माइनस V2 ये कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर, या डेल V1 अपॉन में डेल V2 बराबर में कितना, C2 अपॉन में C1। समीकरण नंबर 8, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही से बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास में क्वेश्चन यहाँ से आता है चालक गोलों की
चालक गोलों के गोले के संधारित्रों में क्या है, विभव परिवर्तन का अनुपात। क्या है, विभव परिवर्तन का अनुपात किसके बराबर होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? क्वेश्चन ये आएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आएगा कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्रों में विभव परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम समझ लो ना, ये टॉपिक था हमारा। तो कैसी लगी क्लास? वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर भी करें। इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।